दोस्तों, आज बात मुस्लिम दुश्मन हिंदुत्ववादी शक्तियों से नहीं, आज बात कायदे जिल्लत और कायदे जलील से है, जो मुसलमानों के वोट से पैदा हुए और नतीजों की जिम्मेदारी से भाग गए। आज मेरा ये सवाल ओवैसी और जलील से है, अबू आसिम आदमी साहब पर हमले क्यों? जिस शख्स ने राज्यसभा छोड़ी, कुर्सी ठुकराई, चार बार जनता के बीच रहकर चुनाव जीता, कायदे मिल्लत अबू आसिम आदमी साहब पर भद्दे कमेंट करने वालों के लिए सच्चाई जानिए। अबू आसिम आदमी साहब ने कुर्सी नहीं, सेवा की राजनीति की। 2002 में नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अबू आसिम आदमी साहब को बुलाकर राज्यसभा भेजा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। सिर्फ 2 साल बाद अबू आसिम आदमी साहब ने राष्ट्रीय महासचिव मोहन सिंह जी से साफ कहा, राज्यसभा में रहकर मैं अपने क्षेत्र मुंबई महाराष्ट्र की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, और उन्होंने अपना बचा हुआ कार्यकाल छोड़ दिया। राज्यसभा छोड़ना अबू आसिम आदमी साहब की कुर्बानी की मिसाल है। 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा, खुद भी हारे, समाजवादी पार्टी की सभी उम्मीदवार भी हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हार से न डरने वाले कायद का नाम है अबू आसिम आदमी। हार के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा। गरीबों, कमजोरों, उत्तर भारतीयों और मुंबई के दबे कुचले लोगों के लिए लगातार लड़ते रहे, जनता के बीच रहकर संघर्ष किया। 2009 में उनकी मेहनत रंग लाई, खुद भी चुनाव जीता, समाजवादी पार्टी के 3 और विधायक जीते, यानी विधानसभा में 4 सपा विधायक। जनता के आशीर्वाद से अबू आसिम आदमी साहब लगातार 4थी बार विधायक हुए। यह भरोसा यूं ही नहीं मिलता। मानखुर्द गोविंदी की भरोसेमंद आवाज बने। 2012 और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी ने फिर से राज्यसभा का ऑफर दिया, लेकिन अबू आसिम आदमी साहब ने दोनों बार मना कर दिया। ओहदे, नाम और नमूद और दौलत का लालच नहीं किया। अगर सिर्फ पद का लालच होता तो आज आराम से राज्यसभा सांसद होते, लेकिन अबू आसिम आदमी साहब ने आराम नहीं, संघर्ष और सेवा का रास्ता चुना। यही है सच्चा कायदे मिल्लत। जो कुर्सी छोड़ सकता है, जो हार के बाद भी जनता का साथ नहीं छोड़ता, वही असली रहनुमा होता है। उसी को खत्म करने की राजनीति क्यों? मुस्लिम समाज के जिम्मेदार हो, अब भी आंखें बंद रखोगे? याद रखो, वोट काटना भी साजिश का औजार बनता है। भीड़ जुटाना आसान है, नतीजे लाना बहुत मुश्किल। मिल्लत की रहबरी नारों से नहीं, नुमाइंदगी से की जाती है। जैसे पीर वैसे मुरीद। कभी आपने सोचा है कि भाजपा और उसके नेता ओवैसी की आलोचना क्यों नहीं करते हैं? और करते भी है तो उनके उस बयान पर जो ओवैसी भाजपा के प्लान के तहत जुमले के तौर पर देते हैं, जैसे हिजाब वाली खातून देश की प्रधानमंत्री बनेगी का जुमला, जैसे मोहम्मद, फातिमा, अबू बकर, उमर, उस्मान अली का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा का जुमला, और फिर हरा रंग और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का शोर। ये सब बयान भाजपा के फायदे के लिए दिए जाते हैं। तब कट्टर हिंदुत्ववादी वोटर ऐसे बयानों और मुहर्रम टाइप चुनावी रैली से चिढ़कर भाजपा के हक में हिंदू जागो और एकता के नारे बुलंद करते हैं। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल आज के दौर में फायदे का सौदा है। कोई मंदिर घूमकर जीत रहा है तो कोई चुनावी मंच पर मुहर्रमी तकरीर करके। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसीलिए भाजपा ओवैसी क्या ना तो ईडी बेचती है, ना इनकम टैक्स, ना सीबीआई का छापा पड़ता है। उनसे ज्यादा दौलतमंद नेता भारतीय राजनीति में कभी ही होंगे। कभी आपने ओवैसी समर्थकों को, भक्तों को भाजपा के नेताओं को लेकर गाली गलौज करते देखा है? कभी नहीं। उनकी गाली गलौज सिर्फ अपने मजहब के लोगों को लेकर होती है, अबू आसिम आदमी साहब को लेकर होती है। मुंबई बीएमसी चुनाव में एमआईएम ने 50 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, पर भाजपा के एजेंट मिल्ली क़यादत को खत्म करने के लिए सिर्फ गोंडी गए। बाकी उम्मीदवारों का प्रचार करने, जीत दिलाने के लिए क्यों नहीं गए हैदराबादी बैंगन? तुमसे ये सवाल तो बनता है। इसका मतलब साफ है, भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के वोटों का बंटवारा करने की साजिश के तहत मुस्लिम क़यादत खत्म करने के लिए फिरका परस्त ताकतों से सुपारी ली है।
बड़ी डील की है। अगर आज भी आप इन बहरूपियों के साथ खड़े हैं जिनकी राजनीति का सीधा फायदा बीजेपी आरएसएस को पहुंचा है, तो कल इतिहास सवाल करेगा, नस्लें हिसाब मांगेगी और अल्लाह को भी जवाब देना होगा। ये लड़ाई नामों की नहीं, ये लड़ाई नतीजों की है। जो नेता कुर्सी छोड़ सके वो बिकता नहीं, जो राजनीति मुसलमानों को कमजोर करे वो जवाबदेह है। वोट काटू राजनीति नामंजूर, मुस्लिम क़यादत की तबाही नामंजूर। जो कुर्सी छोड़े वही रहनुमा, जो वोट तोड़े वो जिम्मेदार। 45 साल बाद पूरी मुंबई भाजपा के कंट्रोल में आ गई है, लेकिन ओवैसी के अंधे मुरीद अनभक्त ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसे पीएम बना दिया हो। इसका जिम्मेदार कौन? भाजपा और एमआईएम की एकता रंग लाई, जहां ना खिले कमल वहां उड़ा दो पतंग। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।